आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम पोस्ट को, ठीक है, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पे फ्लास्क की सहायता से। सही है, मतलब से आप एक नया आर्टिकल लिखोगे और उसे अपलोड करोगे अपने ब्लॉग पे। इस तरीके से की चीज़ आप कैसे कर सकते हो ये देखेंगे हम, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले यार हम टर्मिनल पे जाएंगे और एक और चीज़ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वो चीज़ है पिप इंस्टॉल फ्लास्क अंडरस्कोर वर्ड द एफ, ठीक है। और हिट कर देंगे एंटर को, ठीक है। और जैसे ही आप ये करोगे, देखो मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है हर हमेशा की तरह, बट आपका थोड़ा टाइम ले सकता है डाउनलोड होने में। ऑफकोर्स इंटरनेट ओपन तो रखोगे आप इसके लिए। और पीछे आ जाओ, अब हम कोड लिखना चालू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क को, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लास्क से फ्लास्क को ही इंपोर्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे यार गाइस हम चीज़ें इंपोर्ट करेंगे जिस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। मैं कोड आगे करते जाऊँगा और अपनी रिक्वायरमेंट को हम इंपोर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ए पी पी ऐप बराबर फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। ये इतना कोड तो आप समझते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं guys, हम एक और चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, ऐप डॉट कॉन्फिग, ठीक है। सबसे पहले हम एक सीक्रेट की बनाएंगे। अब इस सीक्रेट की हम क्यों बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, सी एस आर एफ एक वनरेबिलिटी रहती है, उस वनरेबिलिटी से बचने के लिए हम सीक्रेट की बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कैसी है, इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। अगर आप बग बाउंटी करते हो तो आप समझते होंगे सी एस आर एफ अटैक, ठीक है। ठीक है, इसके लिए आप एक सीक्रेट की बनाते हो, ठीक है। बस आप सीक्रेट की बनानी है, ये समझ लो। उसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ दे दो। अभी हम इतना एडवांस नहीं जाएंगे, बस हम कुछ भी दे देते हैं सीक्रेट की का नाम। बट असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, रैंडम हमें पास करनी होती है। बट अभी के लिए, ठीक है, हम बिगनर है, इतना लंबा नहीं जाएंगे। मैं अपने चैनल का नाम ही दे देता हूँ, प्रोग्रामिंग प्लगइन्स, ठीक है। हमने अपनी सीक्रेट की बना ली, बहुत अच्छे, हम अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं अभी तक। और इसके बाद गैस देखो देखो, भगवान झूठ ना बुलाए, हमें डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा डेटाबेस, देखो अपनी पोस्ट को कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, कहाँ करोगे, तो उसके लिए तो डेटाबेस ही चाहिए होता है यार। तो इसके लिए हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे और वो चीज़ क्या है आप सभी जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। फ्रॉम फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट एसक्यूएल एल्केमी, ठीक है। ये करेंगे हम एंड इसके बाद हम ऐप डॉट कॉन्फ़िग करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालेंगे एस क्यू एल एल कमी अंडरस्कोर डेटा बेस अंडरस्कोर यू आर आई, ठीक है। और इसको बराबर कर देंगे हम एस क्यू एल लाइट तीन स्लैश और डेटाबेस फाइल का नाम कुछ भी दे दो गाइस, डेटा बी डॉट डी बी, ठीक है। इतना काफ़ी यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। और इसको डबल कोट्स के अंदर डाल देना चुपचाप। इतना करने के बाद गाइस अब क्या करो, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद गाइस देखो यार, डी बी डॉट बराबर एस क्यू एल एल्कमी और इसमें चुपचाप ऐप को डाल दो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस अपने कंटेंट को डालने के लिए यार हमें डेटाबेस तो चाहिए होगा, हिसाब सी बात है। तो हम चुपचाप क्लास बनाएंगे और पोस्ट, ठीक है। ओ आर एम क्या होता है ये इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बस डी बी डॉट मॉडल। और गाइस देखो यार, ये क्या है, चुपचाप ये समझ लो हम एसक्यूएल कमांड डाल रहे हैं, ठीक है। एसक्यूएल कमांड डालने डेटाबेस में पाइथन की सहायता से। इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं घुसेंगे क्योंकि वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं फिर, ठीक है। बस आप क्या कर दो, डी बी डॉट कोलम डी बी डॉट इंटीजर। इसके बाद आप प्राइमरी की इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो गाइस इससे हम क्या करें, देखो यार, हम अपने कंटेंट को
ठीक है, अपने आर्टिकल्स को बस आईडी दे रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर आर्टिकल इस तरीके का समझ लो, ठीक है। आईडी देंगे और इसके बाद हम आईडी करेंगे, सॉरी माय गॉड, हम एक और बिल बनाएंगे, इसके अंदर टाइटल बराबर कर देंगे इसको। देखो हम इसमें अपने ब्लॉग का टाइटल स्टोर करेंगे, ठीक है, जो भी टाइटल डालोगे आप ब्लॉग का वो इसमें स्टोर होगा हमारा। अभी के लिए आप चिंता मत करो क्या बोल रहा हूँ मैं करके, बस अभी एक बार तुम सर्वर चालू होने दो, सब समझ जाओगे। अब टाइटल यार जाहिर सी बात है स्ट्रिंग ही होगा, और टाइटल कोई लंबा ना डाल दे, इसलिए हम फिक्स कर देते हैं टाइटल को, ठीक है, कि यार 100 अक्षर का ही टाइटल डाले भाई, जो भी जो डाले। और इसके बाद एक और चीज़ करेंगे हम, क्या नल होगा टाइटल, ठीक है, कोई कुछ नहीं भी डालेगा तो तब भी चल जाएगा टाइटल। ऑफकोर्स नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, तो हम इसको बनेंगे फॉल्स। और इसके बाद ऑफकोर्स यार हम कंटेंट के लिए भी एक बनाएंगे, क्योंकि कंटेंट तो होना ही चाहिए यार, डी बी डॉट कॉलम। और कंटेंट क्या होना चाहिए गाइस, ऑफकोर्स टेक्स्ट होना चाहिए, तो बनेंगे डी बी डॉट टेक्स्ट। क्या इसकी कोई लिमिट होती है, नहीं, जितना लिखना चाहिए लिखने दो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, न लेवल, ठीक है, न लेवल इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। गाइस इतना करने के बाद ना, अब एक और चीज़ करो, अब जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्या करो। अब हम क्या करेंगे, फ्लास्क फॉर्म बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम टाइटल और कंटेंट की फील्ड सेट करेंगे अपने वेब पेज पे। अब देखो हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम मैं रखता हूँ पोस्ट फॉर्म। यहाँ गाइस हम क्या करेंगे, दो चीज़ करेंगे, वो चीज़ क्या करेंगे उसकी बात हम आगे जाके करेंगे, बट उससे पहले मैं इसके अंदर एक चीज़ इनहेरिट करूँगा, वो होगा फ्लास्क फॉर्म। अब ये फ्लास्क फॉर्म कहाँ से आएगा, ठीक है, तो यार जाहिर सी बात है, मैं इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर पे जाऊँगा और एक और चीज़ इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट। तो गाइस जो चीज़ हमने अभी पिप से इंस्टॉल की थी वो चीज़ क्या थी, फ्लास्क अंडरस्कोर WTF, इसको इंपोर्ट करूँगा, इससे मतलब फ्रॉम करूँगा, मतलब आई एम सो सॉरी, मैं सीधे इंपोर्ट नहीं करूँगा, मैं फ्रॉम फ्लास्क अंडरस्कोर WTF से इंपोर्ट करूँगा। किस चीज़ को इंपोर्ट करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा फ्लास्क फॉर्म को, ठीक है, हो गया। अब कोई लाल लाइन नहीं दिख रही है, इसके अंदर मैं दो चीज़ करूँगा गाइस। अब सबसे पहले टाइटल, ठीक है, मैं एक टाइटल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्ट्रिंग फील्ड को कॉल करूँगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग फील्ड कहाँ से आएगा गाइस, स्ट्रिंग फील्ड के लिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको तुम कहाँ से इंपोर्ट करोगे, इसको इंपोर्ट करोगे तुम फ्रॉम WTF फॉर्म्स, ठीक है, WTF फॉर्म से इंपोर्ट करोगे। क्या इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट स्ट्रिंग फील्ड, ठीक है, इसको इंपोर्ट करोगे और इसके अंदर क्या डालोगे तुम, टाइटल। फर्स्ट आर्गुमेंट डालोगे टाइटल, कि आपके फॉर्म के ऊपर टाइटल लिखाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको टाइटल के लिए बना रहे हैं। और एक और चीज़, वैलिडेटर सेट करेंगे। वैलिडेटर्स क्यों सेट करेंगे, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा यूज़र उसमें कुछ ना डाले, ठीक है, डेटा रिक्वायरमेंट जरूरी है, मतलब डेटा फिल होना चाहिए उसमें, टाइटल में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दूंगा डेटा रिक्वायर्ड, ठीक है, और एक और काम करूँगा, डेटा रिक्वायर्ड को भी गाइस हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहाँ से इंपोर्ट करोगे, इसके लिए यार आप क्या करोगे, फ्रॉम WTF फॉर्म्स डॉट वैलिडेटर। ओके गाइस, स्पेस ज़्यादा ही हो गया, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इंपोर्ट कैसे इंपोर्ट करो, ऑफकोर्स डेटा रिक्वायर्ड को, क्योंकि इसी की ज़रूरत तो हमें है, रिक्वायर्ड। अब हमें लाल लाइन दिखने को क्यों मिल रही है, क्या कुछ मिस्टेक करी मैंने, हाँ गाइस WTF फॉर्म है वो, आई एम सो सॉरी, इवन फॉर्म्स है, फॉर्म भी नहीं है, फ्रॉम WTF फॉर्म्स वैलिडेटर टर्स इंपोर्ट डेटा रिक्वायर्ड। अब क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई है, मैं इतना प्रोग्राम एक बार एक्सिक्यूट करके देखता हूँ और एरर आया हो कुछ तो वो देखेंगे। ओके, इस पर कुछ तो गलत हुआ है। ओके गाइस, मैं समझ गया, ये WTF है, ठीक है, मैं 2 F लगा दिए थे वहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक थी। अभी और रन करता हूँ प्रोग्राम, क्या एरर है, इंपोर्ट भी कुछ गलत दिखा रहे हैं। ओके गाइस, थोड़ा यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो चुका था मेरे साथ, इस वजह से एरर आ रही थी। एंड इसके बाद हम नीचे आएंगे, डेटा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। अब इसे क्या परेशानी होगी, अभी प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ मैं, डेटा रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं,
ओके, मैंने स्पेल गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी गाइस। डेटा रिक्वायर्ड होता है वो, ठीक है। तो टाइटल पक्का डालना चाहिए उसका, इसी तरह मैं कंटेंट के लिए भी करूँगा। एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और बराबर करूँगा। और गाइस देखो, इसके लिए हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से करनी पड़ेगी? मैं WTF फॉर्म से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी। किस चीज़ को? टेक्स्ट एरिया फील्ड को। टेक्स्ट एरिया फील्ड, अब देखो टेक्स्ट एरिया फील्ड और स्ट्रिंग फील्ड में क्या डिफरेंस है? जो स्ट्रिंग फील्ड है ना, वैसे आपको एक लाइन पे, ठीक है, एक लाइन पे आप कंटेंट लिखोगे, बट इसमें आप टेक्स्ट एरिया फील्ड की सहायता से आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल्स लाइन्स का यूज़ कर सकते हो। बस आप इतना समझो। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूट करेंगे, हम फॉर्म को यूज़ करेंगे, उस टाइम हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए बस आप मल्टीपल्स लाइन, इस चीज़ का कंसेप्ट ध्यान पे रखो। इसकी हेल्प से आप मल्टीपल्स लाइन में कंटेंट लिख सकते हो। टेक्स्ट एरिया फील्ड, इसमें भी फर्स्ट आर्गुमेंट हम कंटेंट डालेंगे, हमारे फॉर्म पे कंटेंट लिखा जाएगा। और वैलिडेटर भी सेट करना पड़ेगा कि कंटेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। वैलिडेटर्स बराबर एक लिस्ट पास करेंगे जिसके अंदर डेटा रिक्वायर्ड एंड ऑन ब्रेसिस, ठीक है। इतना करने के बाद गैस हम अपना HTML कोड इसमें इंजेक्ट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, मैं देखो गैस HTML कोड को पेस्ट करूँगा, ठीक है। दो टाइप के HTML कोड हैं, ठीक है। मैं क्या करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, सबसे पहले मैंने होम पेज वाले कोड को पेस्ट कर दिया। कोड आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उस पेज में ब्लॉग पोस्ट लिखा होगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, सिर्फ हमारे जो भी ब्लॉग में हमने पोस्ट किए होंगे उनको शो करेगा। किस तरीके से करेगा? देखो, मैं एक पोस्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा अभी नीचे राउट्स में। जब मैं राउट बनाऊंगा इसके लिए, तो मैंने कंडीशन मेंशन की थी, देखो यहाँ पे, इफ़ पोस्ट, अगर पोस्ट के अंदर कुछ भी कंटेंट होगा तो देखो अब ये होम में दिखा देगा उस पोस्ट का टाइटल और कंटेंट को, हल्का फुल्का आधा अधूरा कंटेंट दिखाएगा, है ना, जैसा कि हर ब्लॉग में होता है। और उसके बाद मैंने एक एल्स स्टेटमेंट लिखी है। अब ये एल्स स्टेटमेंट कर क्या रहा है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। ये एल्स स्टेटमेंट देखो यार गाइस, स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है हमारे ब्लॉग में कोई पोस्ट नहीं हुई होगी क्योंकि नया वो ब्लॉग बन रहा है। तो इसके अंदर मैं शो करूँगा नो पोस्ट येट, बी द फर्स्ट टू, ठीक है। और उसके बाद मैं एक क्रिएट एक पोस्ट का बटन वहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। जैसे वो क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करेगा तो मैं उसको एक पोस्ट, ये क्या है मैं आपको बताऊँगा, बस आप ये समझो कि जैसे वो क्रिएट अ पोस्ट में क्लिक करेगा तो हम उसको अपने दूसरे वेब पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, जो कि मैं अभी बनाऊँगा। उस वेब पेज के अंदर टाइटल प्लस कंटेंट राइट करेगा वो और पोस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद देखो, मैं नीचे एक और चीज़ लगा रखी है, अगर आपको दिख रहा हो ये href के साथ क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये वाला तो एक ही बार दिखेगा। कब दिखेगा? जब स्टार्टिंग में कोई पोस्ट नहीं होगी, उसके बाद ये हट जाएगा, ठीक है। ये एल्स कंडीशन हट जाएगी। तो देखो यार, अब एक बार पोस्ट कर दी करके दूसरा आर्टिकल नहीं लिखेगा क्या वो? ऑफकोर्स लिखेगा यार, दूसरा लिखेगा, तीसरा लिखेगा। तो इसके लिए मैंने एक और बटन बनाया है, क्रिएट ए न्यू पोस्ट, ठीक है। क्रिएट ए न्यू पोस्ट भी वही करेगा, उसको हमारे सेकंड वाले वेब पेज पे पुश कर देगा, मतलब रिडायरेक्ट कर देगा, जिसके अंदर हमने वही टाइटल लिखने के लिए और कंटेंट लिखने के लिए पेज बना रखा होगा जहाँ से वो क्रिएट पोस्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैं वो दूसरा वाला पेज को भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और हो सके यार एक कोड, इन दोनों HTML कोड को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा आपको PDF फॉर्म पे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला HTML पोस्ट HTML इस वेरिएबल का नाम रखा है मैंने, इसमें हो गया है। हाँ, तो ये क्या करेगा देखो गाइस, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू पोस्ट दिखाएगा है, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे फॉर्म देखो, यहाँ पे लिखा फॉर्म डॉट टाइटल डॉट लेबल PBR लगाया है और फॉर्म डॉट टाइटल साइज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, जो हमने टाइटल का फील्ड बनाया है उसको शो करेगा हमारे वेब पेज पे। और अगर इस पर कुछ एरर आती है तो मैंने यहाँ पे एरर के लिए कोड लिखा है, ठीक है, जो कि फॉर एरर इन फॉर्म डॉट टाइटल एरर, वो शो कर देगा एरर को। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन इन एंड IF लगा दिया और अपने फॉलो को भी क्लोज किया, ठीक है। सेम चीज़ मैंने अपने कंटेंट के लिए भी करनी होगी गाइस, ठीक है। ये सेम चीज़ मुझे अपने कंटेंट के लिए भी करनी होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को यहाँ पर से कॉपी करूँगा और उसे यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। और गाइस अब टाइटल की जगह हमने बस कंटेंट लिखना है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो यार, ऊपर बना रखा है हमने फ्लास्क फॉर्म पे, और यहाँ पे कोई साइज़ नहीं देंगे हम कंटेंट के लिए। कंटेंट ठीक है, और सेम चीज़ हम कंटेंट के लिए कर चुके हैं। इसके बाद मैंने एक सबमिट बना रखा है जैसे पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखो एक बैक बटन बना रखा है, इस पर क्लिक करते ही ये हमें हमारे होम पेज पे भेजेगा। और इंडेक्स क्या है, ये हम अभी राउट पे बनाएंगे। तो ठीक है, अब हम आते हैं नीचे कोड पे, अब राउट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राउट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं @app.route
ये इंडेक्स पेज के लिए राउट होने वाला है और ऑफकोर्स इसको हम स्लैश पे डालेंगे। इसके बाद मैं डेफ करूँगा, किस चीज़ को डेफाइन करेंगे, इंडेक्स को, और लगा देंगे कोलन। इसके बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर गाइस मैं सबसे पहले एक पोस्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसको बराबर कर दूंगा मैं किसके, पोस्ट डॉट क्वेरी। अब ये पोस्ट क्या है, ये पोस्ट क्या है, ये आपके मन पे डाउट आ रहा होगा, तो ये पोस्ट ऊपर आओ, ये पोस्ट है, ठीक है, हमारे डेटाबेस का पोस्ट है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पोस्ट डॉट क्वेरी है ना गाइस, जो इसको क्या करो, पोस्ट डॉट क्वेरी करो, उसके बाद डॉट ऑर्डर बाय राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर डाल दो पोस्ट डॉट ID डॉट डेस्क डॉट ये क्या करेगा, आपकी पोस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज शो करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जो आप फर्स्ट पोस्ट करोगे ना वो नीचे रहेगी एंड सेकंड पोस्ट ऊपर रहेगी, फिर जो इस तरीके से आप लेटेस्ट पोस्ट करोगी वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी पोस्ट को लगा देगा। किस तरीके से, मैं लगभग बताता हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट पोस्ट करा उसको ऐसे नीचे दिखाएगा, फिर सेकंड पोस्ट करा उसको इस तरीके से दिखाएगा, थर्ड पोस्ट को ऐसे ऊपर दिखाएगा इसके, इसे फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सो ऑन मान के चलो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे रिटर्न लगा देंगे, रिटर्न किस चीज़ को, रैंडम। सबसे पहले इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको मैं क्लास से ही इंपोर्ट करूँगा, रैंडम अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर स्ट्रिंग को, और इसके अंदर मैं दो चीज़ डालूंगा। सबसे पहले अपनी इंडेक्स HTML को, इंडेक्स HTML जो कि मेरा ये वेरिएबल है, और उसके बाद सेकंड चीज़ मैं पास करूँगा पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट को, ये पोस्ट है गाइस, ठीक है, ये वेरिएबल है, जिंजा टेम्पलेट आप समझते होंगे। और ये पोस्ट जो पोस्ट है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। ये देखो ये पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ठीक है। जिंजा टेम्पलेट आप समझते होंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिंजा टेम्पलेट, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या होगा हल्का फुल्का। एंड देखो गाइस ये इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो URL फॉर क्या करेगा, जब मैं बैक टू ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, हालांकि इंडेक्स दूसरे पेज पे कोड किया गया है, ठीक है, बट मैं बैक टू ब्लॉक पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस वाले फंक्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा, हमारे इंडेक्स वाले फंक्शन पे, और इसकी चीज़ें फिर मैं शो होंगी, ठीक है। मतलब ये मान के चलो ये HTML इंडेक्स अंडरस्कोर HTML वाला पेज में शो होगा, इंडेक्स अंडरस्कोर HTML वाला पेज में शो होगा, ठीक है। और इसके बाद हम एक और आउट बनाएंगे, @app.rout राउट, और इसका नाम हम वाई रख देंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। और इसको भी मैं डिफाइन करूँगा डिफ, और इसका नाम रखूँगा इसमें POST पोस्ट, ठीक है। और इस पोस्ट को आपने बहुत जगह देखा होगा, दे देखो गाइस, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन किया है URL पोस्ट पे, और इस URL फॉर पे भी इसी पोस्ट को हमने मेंशन किया है, ठीक है। अब क्यों क्या है, क्योंकि जैसे मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पे भेज दिया जाए, ठीक है। और इसके राउट का फंक्शन यही है, ठीक है, इसके राउट का फंक्शन यही है, ठीक है। मतलब उस वाले HTML कोड के राउट का फंक्शन यही है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक FORM फॉर्म इक्वल्स टू अपने पोस्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो क्लास, पोस्ट फॉर्म, आई थिंक F कैपिटल ही था गाइस। एंड इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं नीचे देखो बस इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, एक इफ़
और उससे पहले एक और चीज़ इंपोर्ट करूँगा इसमें, इस चीज़ को, रिक्वेस्ट को क्यों करूँगा अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, बस आप इसे इंपोर्ट कर लो। और एक और काम करूँगा मैं, इसके अंदर मेथड्स भी मेंशन करूँगा। मेथड्स इक्वल टू लिस्ट रहेगा, गेट कॉमा पोस्ट। इसके बाद मैं कंडीशन लगा दूँगा जो कि होगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू अगर बराबर हो पोस्ट के एंड फॉर्म डॉट वैलिडेशन ऑन सबमिट हो। मतलब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अंदर कुछ है नहीं है हमारी टाइटल और पोस्ट के, ठीक है। तो हम वैलिडेशन चेक करें फॉर्म के, तो क्या करना, तो करना ट्राई, हम ट्राई कैच कर देंगे यहाँ पे। ट्राई करना, क्या चीज़ ट्राई करना, न्यू पोस्ट, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट रहने वाला है पोस्ट के। तो उसमें मैं टाइटल इक्वल टू फॉर्म डॉट टाइटल डॉट डेटा डाल दूँगा एंड कॉमा कंटेंट बराबर फॉर्म डॉट कंटेंट डॉट डेटा को पास करूँगा। अब ये क्या है, ऑफकोर्स हमारा डेटा बेस है कैसे पोस्ट वाले, ये पोस्ट, और हमने यहाँ पे अपना टाइटल प्लस कंटेंट डाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, db डॉट करेंगे सेशन डॉट add ऐड न्यू पोस्ट को, जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है, इसमें अंडरस्कोर लगा दूँगा। और इसके बाद में db डॉट सेशन डॉट कमिट भी कर दूँगा, ठीक है, कि मैं कंफर्म हूँ। उससे पहले गाइस हमने एक और चीज़ छोड़ दी, हमने डेटाबेस तो क्रिएट किया नहीं, तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, विथ ऐप डॉट ऐप अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है। नाम हमने ऊपर सेट कर दिए थे ऑफकोर्स। तो गाइस यार सेकंड वाला राउट जो हमने बनाया, बेसिकली हम इसमें मोटा मोटा ये काम कर रहे हैं कि देखो जैसे ही हमारा टाइटल और कंटेंट पोस्ट हो जा रहा है, फिर हम उसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म वैलिड अंडरस्कोर ऑन सबमिट पे, ठीक है। अगर उसके अंदर कंटेंट है तो हम ट्राई पे जाके क्या कर रहे हैं, टाइटल और कंटेंट को अपने डेटाबेस में सबमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे, किधर की, वो रिडायरेक्ट कर देंगे अपने इंडेक्स होम वाले पेज पे। और अब देखो यार, रिडायरेक्ट और URL अंडरस्कोर फॉर में इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑफकोर्स डायरेक्ट को, और URL फॉर का भी हमने यूज़ किया है, URL अंडरस्कोर फॉर, तो इसको भी इंपोर्ट कर दो, ठीक है। इन दो चीज़ों को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम एक एक्सेप्ट भी लगाएंगे कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एक्सेप्ट करना एक्सेप्शन को एज ई, और क्या कर देना, db डॉट सेशन रोल बैक, ऑफकोर्स कुछ भी स्टोर मत करना, ये मान के चलो तुम, और रिटर्न कर देना। फ़िलहाल हम सिर्फ एरर लिखा हुआ ही रिटर्न करेंगे। और उसके बाद देखो इस पे भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न अपने पेज पे जो चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँगा वो चीज़ होगी रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर स्ट्रिंग में पोस्ट HTML वाला पेज एंड फॉर्म बराबर
फॉर्म, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं जी, ईफ अंडरस्कोर नेम बुलाओ बराबर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर और ऐप डॉट रन डीबग बराबर ट्रू, ठीक है। डीबग बराबर ट्रू कर दो और प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर दो। ओके, कुछ एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? ओके, यहाँ पे एरर है थोड़ा यार, कोड मुझे अपना डीबग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एरर यहाँ पे आ रही है, इंटेंड एरर, ठीक है। एंड इसके बाद यार इस पर मैंने कोलन लगा दिया, आई एम सो सॉरी। और एक और मिस्टेक, शायद मैं यहाँ पे स्लैश वाई करना चाहिए था। एंड उसके बाद मेरी इफ़ रिक्वेस्ट पे एरर आ रही है, डॉट मेथड रिक्वेस्ट टू, क्या मैंने पोस्ट को कैपिटल करना है, POST पोस्ट। एंड गेट को भी मैं कैपिटल करूँगा। अब मैं पोस्ट लिखूँ यहाँ पे POST। आई एम सो सॉरी गाइस यार, मैंने एंड एंड ऐसे लिखते हैं जस्ट फॉर मैं मल्टीपल लैंग्वेज पर काम करने की वजह से दिक्कत हो जा रही है। रिक्वेस्ट और मैथड्स होगा आई थिंक। तो वैसे यार ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, आप पोस्ट को पोस्ट लिख सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे कोलन भी नहीं लगाया, आई एम सो सॉरी। और इसके बाद ट्राई पिक किस बात की एरर आ रही, तो यार यहाँ पे इंटेंट एरर ही आ रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ इंडिया से इंटेंट एरर ही था वो। यार बस थोड़ा प्रोग्राम मुझे डिबग करना पड़ा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा सा झेल दो, है ना। और कांडी हो गई है। एंड गाइस इस रिटर्न पे भी एरर ऑफ कोर्स आएगा यार, और एक्सेप्शन पे भी दिक्कत होगी अब तो ऑफ कोर्स। जस्ट मैं से ट्राई करने चलने की कोशिश करूँगा। एंड इस पे भी हमें दिक्कत आएगी, और रिटर्न पे भी ऑफ कोर्स यार। एंड गाइस इस रिटर्न को आप जस्ट इफ़ के नीचे लिखना, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस चीज़ को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये इसका बेसिक सा मतलब। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। इफ़ एंड इफ़ नेम अंडरस्कोर, इसमें क्या दिक्कत आ गई अब, इस पर भी इंटेंट एरर है क्या? मैं एक बार एरर देख लेता हूँ गाइस। इफ़ इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू मे यू मीन, और ये क्या होगा? ओके गाइस, यहाँ पे 2 = 2 है। एंड अब भी क्या दिक्कत आ गई भाई, अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करो। मेथड ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट मैनेजर प्रोटोकॉल, ओके मेथड, ओके आई एम सो सॉरी गाइस, इस मेथड। और पोस्ट पे पोस्ट को छोटा ही रहने देंगे हम, POST और गेट। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ। ओके गाइस, अभी भी एरर 95 लाइन पे एरर विद ऐप। ओके गाइस, एक और छोटा एरर, ठीक है। यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाने थे, आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत ही एरर हो गया। एंड अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो सब आज चालू हो चुका है, पॉज हो चुका है। एंड अभी हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे और यहाँ सर्च करेंगे 127 और रिफ्यूज़ कर दिया गया हमें। क्यों रिफ्यूज़ कर दिया गया? क्योंकि सर्वर चुप हो गया है। एंड मैं एक बार एग्जीक्यूट करूँगा इसे और इसे रिफ़्रेश करेंगे हम। अभी भी एरर, पोस्ट वर्ड इज़ नॉट एसोसिएटेड विद वैल्यू। मैं काम करूँगा गाइस, एक और एरर है छोटा सा, मुझे प्लीज़ गाइस उड़ा मत देना आप, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ करूँगा मैं, पोस्ट। और अब सब चालू करूँगा अपना। ओके, मैंने एक और दिक्कत कर दी, मैं यहाँ जाऊँगा एंड 127 तो ठीक है। तो देखो गैस, मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आखिर इसमें हो गया है। देखो ये हमारा होम पेज है, ब्लॉग पोस्ट। अभी देखो यहाँ पे लिख रहा है नो पोस्ट येट, ठीक है। तो बी द फर्स्ट टू बी पोस्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपको ये टाइटल और कंटेंट राइटिंग वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, और ये क्रिएट न्यू पोस्ट भी वही चीज़ करोगा, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देखो गैस, ये हमारा सेकंड पेज है, क्रिएट एंड न्यू पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना टाइटल डालेंगे और कंटेंट लिख देंगे, कंटेंट, ठीक है जी, कुछ तरीके से। और इसके बाद अगर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखो गैस, तो देखो
इसने हमें हमारी होम पेज पे भेज दिया एंड होम पेज पे हमारा आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो कि टाइटल अजीब से टाइटल के साथ था, तो अजीब सा कंटेंट, ठीक है। और अब आप क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करो, क्रिएट न्यू पोस्ट पे, तो देखो आपको दोबारा यहाँ भेज दिया जाएगा और यहाँ पे आप और कंटेंट लिख सकते हो, कंटेंट और टाइटल टाइटल टाइटल, ठीक है। और मैं जैसे क्रिएट पोस्ट करूँगा तो देखो ये आर्टिकल भी यहाँ लग चुका हमारा होम पेज पे। अभी कैसे डेमो है तो सिर्फ इसीलिए अजीब सा पेज है, हमने कोई डेकोरेशन इस पर किया नहीं है। और मैं क्रिएट पोस्ट पे एक बार क्लिक करूँगा और इस तरह से देखो बैक टू ब्लॉग, ये क्या करेगा, मैं होम पेज पे दोबारा रिडायरेक्ट कर देगा। धन्यवाद यार, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई होप आप ऐसे बने रहेंगे चैनल पे और मैं और ढेर सारा कंटेंट